हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इससे पहले हमने आपको 10 नंबर तक हमने बता चुके थे। वीडियो अगर समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए हम 11 नंबर से बता रहे हैं, सो ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, ये आपका प्रश्न सामने है। क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स इंटू क्या दिया है, 2 cos, फिर इंटू क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स। अब बात रहा 1/2 भाई, 1/2 किसका मान होता है? तो यहाँ साइन इनवर्स है, हमको साइन में ही लेना है। किसका मान होता है? तो मान होता है साइन π/6। किसका मान होता है? साइन π/6 का मान होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ रखेंगे 180/30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब ये कैंसिल हो गई, इसको काट दीजिए। कितने बार में? 3 बार में। फिर हम लिखते हैं 10 इनवर्स इंटू 2 cos। यहाँ क्या बचा, π/3, यहाँ रख देते हैं π/3। फिर क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स 2 cos π/3। अब यहाँ 180/3 देते हैं, ठीक है। कट कर क्या होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, 2 गुने 1/2 नहीं होता है। देखिए cos π/3 मतलब cos 180/3, तो cos कितना, 60 डिग्री। इसका मान क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 ये कैंसिल हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स क्या बचा, 1। अब 1 किसका होता है? 10 इनवर्स 1 किसका होता है? तो 10 π/4 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये कैंसिल, क्या बचा, π/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, पहले हल लिखते हैं। ये देखिए क्या है, क्वाट है। ये किसका मान होता है? एक फार्मूला होता है, सुने होंगे। फार्मूला होता है 10 इनवर्स अल्फा प्लस क्वाट इनवर्स अल्फा बराबर क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। तो हमने क्या रखेंगे, π/2। अब पाई का मान कितना, 180। 180/2 90। क्वाट 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 12 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 13 नंबर प्रश्न। काफी इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न 13 नंबर है। प्रश्न क्या है, देखिए 10 1/2 बड़ी ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² बटे 1 प्लस y²। यही नहीं प्रश्न। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। अब हल लिखने के बाद क्या काम करें, देखिए ये जो होता है ना, फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 10 इनवर्स x। एक ये है, यहाँ क्या दिया है, cos इनवर्स 1 माइनस y², 1 प्लस y²। इसका फार्मूला बनता है 2 10 इनवर्स y। कोई दिक्कत? याद रखना है ये सभी फार्मूला को, ठीक है। अब तो ये तो समझ गए आप लोग। अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या था, 10 1/2 इंटू, इसका फार्मूला क्या था, 2 10 इनवर्स x प्लस, इसका क्या था, 2 10 इनवर्स y। यही था। तो ये क्या लिखेंगे, 10 1/2 गुना 2 कॉमन करो, इधर हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ये हो गया कैंसिल आपका। अब क्या बचा, अब बचा 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। एक और यहाँ फार्मूला लगता है, पता आपको, एक नंबर बनाए होंगे।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये पढ़े हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं, टेन इंटू इसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो हमने गुना भी दे सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुना वाई, यही बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही राइट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखिए 13 नंबर देख चुके हैं, काफी आसान और इसी तरह से हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। चलिए अब हम बताते हैं आपको 14 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न 14 नंबर, इससे पहले हमने 13 नंबर आपको बताया है और समझ भी गए होंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है, तो कहता है क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये साइन उधर चला जाएगा, तो पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखिए या हल। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस ये क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। ये देखिए ये जो है ना उधर जाएगा, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, तो इनवर्स में आ जाता है। किस में आ जाएगा, इनवर्स में। तो साइन इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या काम करेंगे, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक किसका मान है, ये 1 है ना, साइन π/2 का मान, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो π/2 है किसका मान है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका एक फार्मूला हो गया, समझे। फार्मूला क्या होगा, π/2 का अगर कोई फार्मूला पूछे तो आप बता सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ π/2 बच गया, तो इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ लिख दीजिए π/2। फिर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसका फार्मूला यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको उधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये प्लस उधर जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स, यही बचा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाता है क्या बचा, एक्स बराबर 1/5, तो एक्स बराबर 1/5, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 14 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको अच्छी तरह से आपको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 14 नंबर प्रश्न देख चुके हैं। 15 नंबर देखिए है तो नॉर्मल प्रश्न, ठीक है, थोड़ा गुना भाग होता है तो वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है, इसको हम ए मान लेते, इसको क्या मान लेते, बी। ये हो क्या गया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसका एक फार्मूला आता है, क्या आता है, टेन इनवर्स इंटू ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए गुना बी, यही होता फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला बन गया, तो हम बैठा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हल। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इंटू ए, एक मान क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस बी का मान दिया है x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 बटे 1 माइनस ए गुना बी है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 गुना x प्लस 1 x प्लस 2 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, टेन इनवर्स इंटू, अभी दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए तो x माइनस 2
एक्स प्लस 2 हो गया। एक्स माइनस 2 कट गया, एक्स प्लस 2 बचा। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस अब x प्लस 2 कट गया तो x माइनस 1 बचा, इससे गुना x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है, बटा ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला 1 माइनस, इसको इससे नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 10 इनवर्स इंटू, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस एक्स, फिर इसको इससे प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, फिर प्लस है ना, इसको इससे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस एक्स, फिर इसको इससे माइनस 2x माइनस 2 हो गया। बटे इसको करेंगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा, यहां देते हैं 3। अब देखिए यहां क्या करेंगे 1 माइनस, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बटे इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 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 स्क्वायर, अब प्लस माइनस, सॉरी यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा काटिए, माइनस 2x प्लस ये कट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए यहाँ बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 को 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा, तो -2 माइनस 4, अब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब बाटी इसको इससे गुना कर दीजिए, हम जब इसको इससे गुना करेंगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए हम माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे हम रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना। देखिए इसको इससे गुना कर दिए तो यहाँ लिख दिए, माइनस है तो माइनस ये जो है यहाँ लिख दिया, बटा क्या हो जाएगा उतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप सीधा सीधी इसको कैंसिल कर दीजिए, और एक चीज हम छोड़ते आ रहे हैं, π/4 है, यहाँ पे हम रख देते हैं π/4 रख दिए, तो इसको उधर कर देते हैं, है ना, इसको उधर अभी एक लाइन लिख लेते हैं, 10 इनवर्स इंटू क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, π/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4, इसको घटा दीजिए -3 बराबर π/4 होगा। हम इसको उधर कर देते हैं, क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे -3 बराबर, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 π/4 नहीं होगा। अब हम क्या कम करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे -3, ये किसका मान होता है, तो 10 π/4 होता है, किसका मान 1 का मान होता है, हमने 1 दे दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कम करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4 इसको इससे गुना कर देते हैं, माइनस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस 4, 2x स्क्वायर बराबर कितना 1 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर कितना √1/2, तो x बराबर 1 वर्गमूल कितना 1 होता है, √2, तो √2 प्लस माइनस हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका कितना नंबर क्लियर हो गया? 15 नंबर क्लियर हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम 16 नंबर बताते हैं। देखिए, इससे पहले आपने 15 नंबर देख चुके हैं। 16 नंबर प्रश्न काफी इजी और आसान प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न दिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। तो हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स इनटू। ये देखिए क्या करें कि 2π/3 आ जाए, तो लिखते हैं साइन इनटू पाई माइनस π/3। देखिए, इसको इससे 3π में 1π घट गया, तो 2π/3 हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? साइन इंटू पाई माइनस थीटा, तो बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स गुने इसका जो फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा। थीटा ये हुआ है ना क्या? साइन थीटा। तो उसी तरह हो जाएगा साइन पाई/, क्या हो जाएगा? 3 होगा ना। ये कैंसिल, तो क्या बच गया? π/3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं 17 नंबर। चलिए, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स इंटू, इसको क्या करेंगे? इसको भी उसी तरह करेंगे। 10 इंटू क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4। देखिए, 4π माइनस 1π, तो 3π/, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है 10 इंटू पाई माइनस थीटा, तो -10 थीटा। क्या होता है? -10 थीटा होता है। तो लिखते हैं 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया, समझे? 10 इनवर्स लिख दिया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है यहां से यहां तक, तो हमने क्या कहे? -10 और थीटा। थीटा तो ये हो गया π/4, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? -π/4। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपने क्या देखिए 17 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं आपको 18 नंबर प्रश्न। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले आपने 17 नंबर देखे, अब 18 नंबर प्रश्न देखिए। काफी इजी प्रश्न है। अभी हम देखिए कुछ न करते, देखिए इसको हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेते हैं? थीटा। ये उधर चला जाएगा। 3/5 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा ना। अब ये जब साइन थीटा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो P बराबर 3, H बराबर कितना? 5। अब हमें क्या चाहिए? B। तो H² माइनस P², तो B बराबर H² हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट 25 माइनस 9, B बराबर रूट 16। 16 का वर्गमूल कितना? 4 हो जाता है। अब तो B मालूम हो गया, B बराबर रूट 16, 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4 हो गया। अब हमें कहता है 10, तो 10 थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। P कितना है? देखिए, P है 3, अब B निकल गया 4, है ना। अगर हम थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 3/4 हो गया। हमने इसको थीटा ही माने हैं, थीटा की जगह पर मान बैठा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लिखते हैं 10 इंटू इसका मान। देखिए, ये इसको हम क्या माने थे? थीटा माने हैं। यहाँ थीटा का मान कितना निकल चुका है? ये निकल चुका है। यहाँ रखते हैं 10 इनवर्स 3/4 प्लस, देखिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वाट इनवर्स 3/2 है। अगर इसको क्वाट को हम 10 में बदलते हैं, उल्टा हो जाता है, तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 10 इनवर्स कितना? 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे। समझ गए होंगे? नहीं समझे? देखिए समझिए, अगर क्वाट इनवर्स 3/2 है, समझे, तो क्वाट उल्टा क्या? 10 इनवर्स, तो ये भी उल्टेगा, मान भी उल्टेगा, 2/, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वही हो गया। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, फॉर्मूला होता है
टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका एक्स, ये क्या हो गया वाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 10 है, 10 इंटू क्या लिखेंगे 10 इनवर्स है ना एक्स प्लस वाई। एक्स का मान हो गया कितना 3/4 प्लस 2/3 2/3 बटे 1 माइनस एक्स गुने वाई 3/4 गुने 2/3 है ना। तो ये हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये एलसीएम ले लेंगे समझे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 का क्या 3 3 3 9 प्लस 3 का 4 4 दूना 8 अब बटे 1 माइनस 3 दूना 6 4 3 आए 12। ठीक, तो हम फिर लिखते हैं 10 इंटू 10 इनवर्स, तो 17/12 बटे इसको इससे 12 माइनस 6/12, ये तो कैंसिल हो गया ना। अब ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच क्या दिया, एक 17 बचा, 12 में 6 गया 6, तो ये हो गया 17/6। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट का आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो इस तरह आपने क्या देखिए 18 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 19 नंबर, समझे कितने नंबर 19 नंबर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 19 नंबर प्रश्न है cos इनवर्स इंटू cos 7π/6। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख दिए तो फिर क्या लिखेंगे cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने लिखेंगे cos इंटू, अब क्या लिखेंगे 7π/6 हो जाए तो 2π माइनस, अब यहाँ क्या लिखे तो 5π/6 है ना। देखिए 6 दूना 12, 12π/6 को घटा देंगे 7π/6 हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला आता है cos इंटू 2π माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। तो वही देखिए cos 2π माइनस थीटा, तो थीटा का मान यही होगा, तो क्या लिखते हैं cos इनवर्स इंटू cos थीटा। cos थीटा का मान कितना 5π/6 कैंसिल, तो क्या बच गया 5π/6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपने क्या देखिए 19 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे sin इंटू π/3 माइनस, फिर देखिए एक बात ध्यान दीजिए, एक फार्मूला हमने आपको बताए थे कि sin इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस sin एक्स ऐसा होता है ऐसा, तो ये हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा है ना, ये पहले से माइनस है। फिर हम इसको लिखेंगे तो माइनस sin 1/2 इसका हो गया। ठीक, तो फिर क्या लिखते हैं sin इंटू π/3 माइनस माइनस प्लस, तो sin 1/2 किसका मान होता है, तो sin π/6 का मान होता है। ये sin इनवर्स है तो इनवर्स दीजिए, इनवर्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा sin इंटू π/3 प्लस π/6, तो हो जाएगा sin इंटू एलसीएम लेंगे कितना 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2π प्लस π, तो sin 3π कितना 6 इसको 2 बार में, तो sin π/2। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ 180/2 तो 90, तो 90 क्या हो जाएगा, अगर हम लिखते हैं sin 90 डिग्री तो इसका मान 1, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए दोनों को ऑप्शन हम मिलाते, देखिए ऑप्शन में है 17, हाँ 17 को ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ना ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। अब 20 में देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है
डी। अब इसको नोट कर लीजिए, एक और हिसाब है 21 नंबर, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो देखिए यहाँ क्या है, tan इनवर्स √3 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं, tan इनवर्स। अब बात रहा √3, तो √3 किसका मान होता है, तो √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री के। तो हमने क्या लिखते हैं, tan π/60 डिग्री π/3 माइनस। अब आ गया cot, ध्यान दीजिएगा, cot इनवर्स अगर -x हो तो हमने इसका सूत्र बताए थे, π - cot इनवर्स x, ऐसा बताए थे हम, वही अप्लाई करते हैं हमने। यहाँ हो जाएगा π - cot इनवर्स x, x का मान क्या हो जाएगा, √3। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया π/3 माइनस ये π - cot √3, क्या हो जाएगा, cot इनवर्स। अब √3 किसका मान होता है, तो √3 हो जाएगा π/6 का मान, नहीं हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, π/6 का मान हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं cot π/6, है ना, ये कैंसिल हो गया, π/3 माइनस, तो पाई माइनस ये हो जाएगा π/6। पहले ब्रैकेट का कम हो गया, पहले ब्रैकेट कम करेंगे, π/3 माइनस इसको इस 6 पाई माइनस π/6 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं π/3 माइनस, इसको घटा दीजिए 5 π/6, तो π/3 माइनस 5 π/, कितना 6 एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 π माइनस ये तो हो जाएगा 5 π, इसको घटाएंगे कितना 3 π/6, इसको काट दे माइनस π/2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है π/2, वो भी माइनस में। कोई तरह की दिक्कत, इस तरह आपका 2.2 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका ये इनवर्स, ये प्रतिलोम ट्राइगोनोमेट्रिक फलन का विविध भी है, तो हम विविध कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।